नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी का सीधा संबोधन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से। मित्रों, अरविंद केजरीवाल ने जब से दिल्ली की सत्ता संभाली है तब से हर बार विनाशकारी नीतियों को अपनाया है। अरविंद केजरीवाल ने हर वो काम किया है जिससे दिल्ली की जनता बदहाल और बेहाल हो। उन्होंने हर घर नल देने का योजना किया था, लेकिन नल देने के जगह हर घर दारू देने का काम किया है। केजरीवाल ने बोला था कि हम हर गली में अस्पताल बनाएंगे, लेकिन उस अस्पताल में दारू पी करके मरने वालों का जमवारा लगाएंगे। ये एक अत्यंत ही दुखद है। अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली की सत्ता पर है तब से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसकी सराहना की जा सके, जिससे उसके विषय में कहा जा सके कि भाई केजरीवाल ने कोई जनलुभावन या जनसुनवाई वाला काम किया है। लेकिन इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि केजरीवाल के इस नीतियों की जितनी आलोचना की जाए वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 200 यूनिट बिजली के लालच में दिल्ली को बेच रहे हैं। केजरीवाल हर जगह सांप्रदायिक सौहार्द की जगह सांप्रदायिक दुर्भाव बढ़ा रहा है और जहाँ जहाँ हो वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसके विरुद्ध एक आह्वान किया है। उस आह्वान पर हम सब भी अपनी अपनी सहभागिता व्यक्त कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसका समर्थन करें। श्रीमती स्मृति ईरानी जी अभी इस बात पर संबोधन करेंगे। अब स्मृति ईरानी जी का ये संबोधन हो रहा है। देखिए, ये एक जो फॉर्मेलिटी होती है स्वागत का, वो उनका स्वागत हो रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उनका स्वागत किया है कि हमारे दिल्ली के प्रभारी विजय पांडा जी का स्वागत करें। राजन जी, जो कुछ साथी कैमरा के सामने है, थोड़ा सा मीडिया को उसमें दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा कर देंगे। मैं अपने महामंत्री हर्ष मोटवाई से निवेदन करता हूं कि अलका गुज्जर जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथियों, तालियां दिल्ली के जो दिल वाले हैं, मैं शहजाद पूनावाला जी से स्वागत और सम्मान भारतीय परंपरा और संस्कार है, वो होता रहेगा। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए। जो केजरीवाल की नीतियों का विरोध हो रहा है, मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जिन शामिल किशोर के ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं, शामिल किशोर जी से चाहूँगा कि इस विषय में कुछ कहें। शामिल जी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के यशस्वी स्मृति ईरानी जो मेरे केंद्रीय मंत्री हैं और शराब नीति के खिलाफ जो हमारे दिल्ली के भ्रष्टाचारी केजरीवाल जो शराब की दुकान खोल करके गली गली में शराब, आप शिक्षा क्या देंगे? शराब ध्यान में डालना चाहता हूं दीदी, गली गली लगभग 500 स्थानों से अधिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगी है, जहां हमारे दोस्तों से अधिक समाज के लोग, महिला, आरडब्ल्यू के लोग ऐसे बैठे हैं और जो आपको सुनने के लिए विजेता लोग बैठे हैं। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर कोर्ट में भी आज आपका ओजस्वी भाषण सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता वहां बैठी है। स्मृति ईरानी जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। एक ऐसा चेहरा जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक से अपनी राजनीति की शुरुआत करी और अमेठी में कांग्रेस के डर में जाकर कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी को हराकर उस जीत की शुरुआत करी। उस काबुल में एक बार खड़े होकर आदरणीय स्मृति ईरानी जी का हम सब लोग स्वागत। अब स्मृति ईरानी का संबोधन शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्मृति जी की बात आप सुने। अब स्मृति ईरानी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अमेठी की पार्लियामेंट में जाना, मैं सीधा अपने किले को प्रदेश अध्यक्ष जी से और अब अमेठी से लोकप्रिय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी। अभी आदेश गुप्ता बोल रहे हैं। धन्यवाद कुलदीप जी। आज की वर्चुअल रैली जो दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति के विरोध में एक शंखनाद है और इस वर्चुअल रैली में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री और देश की
लोकप्रिय नेत्री और प्रखर और ओजस्वी वक्ता श्रीमती स्मृति ईरानी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली एवं आसाम के प्रभारी आदरणीय श्री वैजयंत पांडा जी, सह प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री बहन डॉक्टर अलका गुर्जर जी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और इस सभागार में उपस्थित पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री स्मान सिद्धार्थ जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती योगिता सिंह जी और आईटी सोशल मीडिया के इंचार्ज और इस राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी, नवीन जी और यहाँ उपस्थित इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों और दिल्ली में 500 से अधिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन से इस वर्चुअल रैली को सुन रहे हमारे सभी साथियों, भाइयों और बहनों और सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया वॉरियर्स के रूप में दिल्ली की सरकार की इस विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ जन जागरण अभियान में जुटे हुए सारे साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं और दिल्ली सरकार की उस शराब नीति के बारे में बात करना चाहते हैं जो पिछले दिनों दिल्ली में सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति, शराब नीति बनाई जिसमें दिल्ली के अंदर हजारों शराब के ठेके खोले। बात करते हैं दिल्ली की झाड़ू वाली सरकार, दिल्ली की दारू वाली सरकार की, जिन्होंने वादा तो किया था दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलने का, जिन्होंने वादा किया था जो पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात करते हैं और दिल्ली में हजारों की संख्या में वो शराब के ठेके खोल रहे हैं। और अगर हम शराब पॉलिसी के बारे में बात करें तो आज की वर्चुअल रैली उसी शंखनाद का माध्यम है जिसके माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को, देश के लोगों को ये बता रहे हैं कि ये शराब पॉलिसी दिल्ली को खराब और बर्बाद करने वाली है। और वो किस तरह है, आपको पता होगा दिल्ली में सिर्फ 250 के आसपास शराब के ठेके थे और इस नई पॉलिसी में इन्होंने 840 से अधिक शराब की नई दुकानें खोली, ठेके खोले और 3000 से ज्यादा बैंक्वेट हॉलों को लाइसेंस दिए। और उसके बाद दिल्ली के अंदर उन इलाकों में जहां आजादी के बाद कभी भी शराब की नई ठेके नहीं खोले गए, उन इलाकों में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। यानी वो रिहायशी इलाके हैं, वो रिहायशी इलाकों से सटे हुए मार्केट से, वो अनऑथराइज कॉलोनी है या भीड़ भाड़ भरे इलाके हैं या मंदिर इसके पास है, स्कूल के पास है, जहां आजादी के बाद कभी भी दिल्ली में शराब के ठेके नहीं खोले गए, वहां पर दिल्ली सरकार शराब के ठेके खोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इस वर्चुअल रैली में जुड़े हुए सभी साथियों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जब इस शराब नीति को दिल्ली सरकार ने लागू करने की मंशा व्यक्त की थी, हमने उसी समय विरोध जाहिर किया था, जंतर मंतर पर उपवास किया और उसके बाद राजघाट पर केजरीवाल जी की सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना की और पूरी दिल्ली के अंदर 15 लाख सिग्नेचर कराए, हस्ताक्षर अभियान चलाया, दिल्ली में चक्का जाम किया और दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि आप इस शराब पॉलिसी को वापस लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से शराब माफिया के साथ उनको फायदा पहुंचाने के लिए एक और ज्यादा से ज्यादा दुकानें, ठेके खोलने का काम किया है, वहीं उन्होंने 21 ड्राई डे होते थे। दिल्ली में 21 दिन साल में ऐसे हैं जहां शराब के ठेकों पर, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होता था, शराब के ठेके नहीं खोले जाते थे। लेकिन उन 21 दिनों को भी इस दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 18
दिन कम कर दिए। और वो दिन कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। होली, दीपावली, मुहर्रम, क्रिसमस डे, गुरु गोविंद सिंह जयंती, महावीर जयंती, इन दिनों में ऐसे 18 दिन हैं जब शराब की बिक्री भी खुलेआम होगी। और आपको पता है भाइयों बहनों, त्योहार के दिन जब व्यक्ति बहुत छुट्टी के मूड में होते हैं और दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब प्रति साल बिकती है, इसका सीधा अर्थ है लगभग 1,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा शराब माफिया को इन 18 दिनों की छूट का कारण उनको मिलने वाला है। ये केजरीवाल जी शराब माफिया के साथ जो आपकी साठगांठ है, आज दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है कि आखिर आप शराब माफिया को पर इतने मेहरबान क्यों है? क्यों आप उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्यों आप लोगों को तकलीफ देकर? आज जब हमने वहां आंदोलन किया, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायक और पार्षदों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने आरडब्ल्यू और महिला संगठनों के साथ मिलकर वहां आंदोलन किया, वहां पर ये जब हमारी घर की बहनें, महिलाएं जब मार्केट में खरीदारी करने के लिए जाती हैं और वहां शराब के ठेके खुलेंगे तो क्या हाल होगा, किस तरह वहां पर बर्बादी होगी। और तो और दिल्ली में जो शराब की बिक्री की परोसने का समय है वो भी रात को 10 बजे से बढ़ाकर 3 बजे सवेरे तक किया गया है। ये दिल्ली सरकार का काम। और इसके साथ साथ यही नहीं, जो उम्र सीमा थी 25 वर्ष उसको घटाकर 21 किया। इसका सीधा अर्थ है, एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश की बेटियों को सक्षम बनाने के लिए उनकी शादी की उम्र को 18 से 21 कर रहे हैं, यानी वो सक्षम होगी देश के विकास में और अपने विकास में, अपने कैरियर में देश के योगदान देगी। उसके लिए 21 वर्ष मोदी सरकार करते हैं और ये 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि वो उन लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को नशे की लत में झोंकना चाहते हैं, नशे की लत में झोंककर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं केजरीवाल जी। और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, यही नहीं, इस शराब पॉलिसी के, इस शराब नीति के कितने नुकसान है। उन इलाकों में, जिन इलाकों में कभी शराब की दुकानें नहीं खोली गई थी, वहां पर किस तरह के जमघट होंगे, किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, किस तरह वहां पर घरों के अमन चैन को फर्क पड़ेगा। और जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली हमारी महिलाएं हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको परिवार के अंदर किस संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से कि बाहर जाकर किस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी बाहर जाकर दिल्ली सरकार के मॉडल की बात करते हैं। वो दिल्ली सरकार के बारे में बहुत सारी बातें करते कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने बहुत सारे वादे किए थे। आपने वादा किया था दिल्ली के अंदर पानी, साफ पानी देंगे। आपने वादा किया था दिल्ली के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करेंगे, दिल्ली के अंदर हम 8 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपने कभी भी घोषणा पत्र में वादा नहीं किया था हम दिल्ली में हजारों की संख्या में शराब के ठेके खोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बहन जी स्मृति ईरानी जी यहां बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं केजरीवाल साहब ने एक स्वराज पुस्तक लिखी थी और उस स्वराज पुस्तक में जिस स्वराज आंदोलन जो उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार से और नशे से मुक्त करेंगे, और उसमें उन्होंने लिखा था 114 नंबर पेज पर कि दिल्ली में कोई भी शराब की दुकान खोली नहीं जाएगी जब तक कि वहां की महिला संगठन मोहल्ला सभा आरडब्ल्यू परमिशन नहीं देती। ये उन्होंने खुद लिखा था। और उसके बाद ये भी लिखा कि अगर कोई ठेका खोला जाता है तो इसका सीधा अर्थ है नेता और अफसर मिलकर पैसे खाते हैं। मैं आज केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं
जब एक शराब का ठेका खुलता है तो आप कह रहे हो कि उसमें नेता और अफसर मिलकर पैसा खाते हैं, तो आपने कितने हजारों करोड़ रुपए ये हजारों ठेके खोल कर लिए हैं, ये दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और ये शराब पॉलिसी के खिलाफ मैं जब जिस समय शराब पॉलिसी दिल्ली सरकार ने अनाउंस की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस शराब पॉलिसी के अनाउंसमेंट के टाइम पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उस समय उन्होंने अनाउंस किया था। जब पत्रकार ने मनीष जी से पूछा कि आप ये शराब की नई पॉलिसी ला रहे हैं, इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी क्या है कि एक जगह 5 दुकानें, एक जगह 4 हैं, हम इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सरकार काम कर रही है। हम शराब की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की नीति लाए हैं, साफ नीति लाए हैं। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, आपको शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुर्सी नहीं दी गई थी, आपको जनता ने चुना था पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपको जनता ने चुना था सीवर सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, आपको जनता ने चुना था यमुना जी की सफाई करने के लिए, आपको जनता ने चुना था दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए, आपको जनता ने चुना था प्रदूषण को दूर करने के लिए, आपको जनता ने चुना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए। आपको दिल्ली के अंदर शराब की नई पॉलिसी खोलकर नई हजारों दुकानें ठेके खोलने के लिए आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई। और मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जो दुकानें, जो पॉलिसी वापस तो लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने कल एक ऐलान किया था कि 48 घंटे के अंदर जो मंदिर और स्कूलों के आसपास की दुकानें हैं, उनको 48 घंटे के अंदर आप बंद करिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर और स्कूलों के पास की दुकानें, धार्मिक स्थल और स्कूलों के आसपास की दुकानों को सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करते हैं। मैं अंत में कहना चाहता हूं वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़े हुए करोड़ों साथियों को कि पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर दूसरा भी साथ दे क्या बात है। मैं इस आशा और विश्वास के साथ कि ये वर्चुअल रैली हमारी बहन स्मृति ईरानी जी का जो शंखनाद पूरी दिल्ली में गूंजेगा और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की विनाशकारी शराब नीति को हम वापस करवाने में सफल साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे सांसद रमेश उजूड़ी जी भैरवी जिले से जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ विधायकगण, कुछ सांसद अंकल के क्योंकि प्रचार में बाहर दिख रहे हैं, और दिल्ली के यदि 500 से अधिक स्थानों पर लाइव स्क्रीन देखने के लिए लोग जुड़े हैं, सभी घरों से मार्केट मोहल्लों से लोग जुड़े हैं। मैं इसी कड़ी में अपने प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, असम के प्रभारी जिनके पूरे संयोजन में वहां हमने चुनाव भी जीता, विजय जयपाला जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने उद्देश्य की बारी से दिल्ली जनता को संबोधित करें। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेत्री और भारत को कांग्रेस मुक्त करवाने में जो अब तक सबसे सक्षम कदम उठा पाए हैं, आदरणीय स्मृति ईरानी जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी,
सह प्रभारी अलका गुर्जर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी जी, यहां उपस्थित संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी, सभी सांसदगण, विधायकगण और यहां उपस्थित श्री कुलजीत चहल जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, श्री राजन तिवारी जी, योगिता सिंह जी और सभी पदाधिकारीगण और मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, और खास करके लाखों में जुड़े हुए हैं दिल्ली के जनता, हमारे माताएं, बहनें, भाइयों और बहनों, आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं हाइब्रिड वर्चुअल रैली के माध्यम से, जहां 500 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से आप सब जुड़े हैं और माननीय स्मृति जी आज हमें उद्बोधन देंगे इस विषय पर। दिल्ली सरकार का जो नया शराब नीति, ये दिल्ली को डुबाने की नीति है। जैसे कि आप सुन रहे थे, हर वार्ड में 3-3 ठेका, और जहां बिल्कुल अलाउड नहीं है, मंदिरों के पास, अन्य धार्मिक स्थलों के पास, स्कूलों के पास, और जहां जोनिंग के नियम अनुसार प्रतिबंधित है, वही शराब का ठेका। मैं इस नया नीति के बारे और ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, आप सुन चुके हैं, आप जानते हैं। हम सब इंतजार में हैं स्मृति जी को सुनने के लिए, ताकि वो प्रोत्साहन दे पाए हमारे जो हजारों न केवल कार्यकर्ता लेकिन जनता से, खास करके माताएं बहनें जो इसके विरोध करते आ रहे हैं, और अब तक कुछ सफलताएं मिले हैं हमें। 850 ठेके जो इन्होंने लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल सरकार, आप लोगों के विरोध की वजह से 300 या तो खुल नहीं पाए, नहीं तो खुल के बंद हो चुके हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। 550 ठेके जो बने हैं, इनमें से ऐसे ठेके हैं जिनके बारे हम कह रहे थे कि मंदिरों के पास है, स्कूल के पास है। ये सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो स्कूलों के बारे में बात करते हैं, अस्पतालों के बारे में बात करते हैं, लेकिन काम करके लगाते हैं शराब के ठेका। 8 साल में एक भी नया हॉस्पिटल का काम शुरू नहीं किए थे, लेकिन 850 ठेके लगाने के लिए इतना आग्रह हम कहीं और नहीं देखे हैं, केवल दिल्ली में। मैं अंत में यह कहूंगा कि ऐसे बहुत उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस में जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिला है, और ये दिल्ली सरकार के द्वारा फंडिंग है जो नहीं दे रहे हैं। एक तरफ से एमसीडी, नगर निगम को जो कर्मचारी हैं, उनके भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, और शराब की ठेका लगाकर दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। इसको हम नहीं सहेंगे, और इतना ही कहकर मैं समाप्त कर रहा हूं। हम अभी सब आग्रह हैं स्मृति बहन की उद्बोधन सुनने के लिए। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी। साथियों, हमारी आज इस विशाल वर्चुअल रैली की मुख्य वक्ता, ओजस्वी वक्ता, जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराकर अनेकों राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित करे, उनको बुलाने से पहले दो पंक्ति मुझे याद आती है। जहां नदी समा जाए उसे हम समंदर कहते हैं। आपको बात जानना चाहिए कि स्मृति ईरानी दिल्ली की रहने वाली है, और दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव भी जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, और स्मृति ईरानी बेशक अमेठी से सांसद हो,
लेकिन वो रहने वाली दिल्ली की ही हैं, इसलिए दिल्ली की पीड़ा उनके दिल में होगा, इसलिए उनका दुखी दिल अरविंद केजरीवाल को विरोध करने के लिए आज आया हुआ है स्मृति ईरानी।